ट्वेल्थ क्लास में एसी चैप्टर में हमने जो मैक्सवेल की इक्वेशन है वो पढ़नी थी। अब ऐसे ही हमारे पास इस चैप्टर में आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें हमारे पास विजिबल रीजन है, एक्स रेज है, गामा रेज है, तो ये सब आते हैं हमारे पास स्पेक्ट्रम में। यानी कि जो हमारे पास रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें हमारे पास दो जगह डिवाइड कर रखा है। एक तो हमारे पास विजिबल स्पेक्ट्रम और एक हमारे पास इनविजिबल स्पेक्ट्रम। तो जैसे हमारे पास गामा रे यहाँ होती हैं इस टाइप से, उसके बाद आती है हमारे पास एक्स रे, उसके बाद आती है हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज, फिर आता है हमारा विब्योर, उसका आता है इंफ्रारेड IR, इंफ्रारेड रेडिएशन आते हैं, और उसके बाद आते हैं हमारे पास माइक्रोवेव, और इसका होता है हमारे पास रेडियो वेव। रेडियो वेव तो जो हमारे पास ये स्पेक्ट्रम है, इसमें हमारे पास जो इधर वाला पार्ट होता है ये गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये हमारे पास इनविजिबल पार्ट होता है। और जो हमारे पास IR है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है, ये भी हमारे पास इनविजिबल पार्ट होता है। और जो विब्योर है हमारे पास वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हमारे पास विजिबल पार्ट होता है। तो जो गामा रेज हैं, ये हमारे पास गामा रेज की जो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं हमारे पास एनर्जी होती है। जब हम स्पेक्ट्रम में साइड हो जाते हैं इस टाइप से, तो यहाँ एनर्जी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो जब इधर हो जाएंगे तो क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और जब हम इधर हो जाते हैं इस टाइप से तो होती है हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज होती है, वेवलेंथ इंक्रीज, ये होगा वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो जो हमारे पास एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है उसके लिए सबसे ज़्यादा हमारे पास गामा रेडिएशन की होगी, और रेडियो की सबसे कम एनर्जी होगी ना, ये आपको याद रखना है। फ्रीक्वेंसी भी गामा रेज की सबसे ज़्यादा होती है। इसी टाइप से हमारे पास कुछ हमें अलग से भी याद करना पड़ेगा कि जो हमारा गामा रेडिएशन का यूज क्या है। तो गामा रे का आपको यूज याद कर लेना है। जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज कर लेते हैं। अगर हमें किसी न्यूक्लियस के बारे में जानकारी लेनी है, न्यूक्लियस के बारे में स्ट्रक्चर का पता लगाना है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं गामा रेज का। तो ये गामा रेज का यूज़ है। दूसरा एक्स रेज का यूज़ है। इनकी रोंजन ने खोज की थी, प्रोफेसर रोंजन ने। तो जो हमारे पास एक्स रेज हैं, इनका यूज होता है हमारे पास क्रिस्टल का अगर स्ट्रक्चर फाइंड करना आपको, उसमें यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का इमिशन करना है, उसमें यूज कर लेते हैं। और अगर आपको जो बोन्स ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो पथरी वगैरह का ये यूज होते हैं, ठीक है, एक्स रे वर्क करने में, मेडिकल साइंस कह सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, तो इनका यूज होता है हमारे पास जो RO आता है, वाटर प्योरीफायर की फॉर्म में। ऐसे ही हमारे पास IR होती हैं, अगर हमें कोहरे वगैरह देखना है या फिर हमारे पास नकली नोटों की पहचान करनी है, तो उसमें हमारे पास फिंगरप्रिंट वगैरह लेने आएगा तो IR का यूज़ करते हैं। जो LED यानी कि रिमोट वगैरह आते हैं उनमें भी इसमें IR का ही यूज़ होता है। ऐसे ही माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव का यूज होता है रडार में, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, रडार में, ठीक है, इन सब चीज़ों में होता है। रेडियो वेव का जो हमारे पास टेलीफोन है या फिर सेल फोन है, TV हैं, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ करते हैं रडार का। तो ये भी आपको यूज़ हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। और बुक में एक टेबल बनी होती है कि वेवलेंथ कितने तक वेरी कर रही है, तो वो भी आपको वेवलेंथ भी कुछ याद कर लेनी है। स्पेशली एक्स रेज की और गामा रेज की तो आ जाती है पेपर में, रेंज भी, ठीक है, आप रेंज भी याद कर लेंगे।
अब इसी से रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो जैसा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसमें फॉर्मूला ये लगेगा हमारे पास सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। लैम्डा पूछा है हमने क्वेश्चन में, तो सी अपॉन न्यू। सी आपको याद रखना है 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड है। और जो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें हमें दे रखी है फ्रीक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज़। तो 30 मेगा मतलब 10⁶। इस आप सोल्व कर लेंगे तो अगर 10 मीटर आ जाएगा सोल्व करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अलग अलग रेंज निकालनी है। लैम्डा 1 इक्वल टू सी अपॉन न्यू 1 लगा देंगे एक तो फॉर्मूला। ऐसे लैम्डा 2 इक्वल टू जाएगा सी अपॉन न्यू 2। न्यू 1 और न्यू 2 की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपका वेव लेंथ आ जाएगी दोनों भी, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की। 6 है, कोई एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, वो ऑक्सीडेशन कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के इधर, उसकी फ्रीक्वेंसी रखी 10⁹ हर्ट्ज़। तो पूछा है कि अगर हमारे पास ऑक्सीडेटर से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होंगे तो उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी, उनकी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, 10⁹ हर्ट्ज़ ही होगी, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इस 7 वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे आप। एक फॉर्मूला आपको बताया था कल आपको, E इक्वल टू बी सी। यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड है का एम्पलीट्यूड, सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। तो ई कितना आपको निकालना है, बी कितना है, ये आपका 5 1 10 नैनो अगर 10⁻⁶ टेस्ला। सी होता है 3 × 10⁸। इसे सोल्व कर लेंगे आप, तो इतने न्यूटन पर कूलम आ जाएगा आपका ई। ये आप याद रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेंगे आप। तो इसमें जो हमारे पास एक वेव की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, वो कई सारे पार्ट निकालने हैं, ओमेगा नोट, ये बी नोट, इस टाइप से। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको इसमें 50 मेगाहर्ट्ज़। पहला ओमेगा फॉर्मूला लगा देंगे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, यहाँ न्यू की वैल्यू पुट कर लेंगे। फिर आप लगा देंगे फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू के सी, या के इक्वल टू ओमेगा अपॉन सी, यहाँ से के निकाल लेंगे आप। फिर आप निकाल लेंगे के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा फाइंड कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये सब चीज़ निकल जाएंगी। और फिर लगा देंगे इक्वल टू बी सी, ये नोट लगा लो चाहे एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, यहाँ से बी नोट निकाल लेंगे। ये सारी वैल्यू रहेंगी। और इसके बाद इक्वेशन जो आपकी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसमें ओमेगा की और के की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो आइए देख लेंगे, बाकी कल से नेक्स्ट देखेंगे।